का घात, क्यों नहीं बन रही पेरिस में भारत की बात? क्या किस्मत नहीं दे रही साथ या फिर खेल प्रबंधन का है इसमें हाथ? ये ओलंपिक भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जब भी लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो दिल तोड़ देता है। अब जैसे आज का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। हालांकि आज क्योंकि नीरज चोपड़ा का बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन नीरज चोपड़ा से उम्मीदें बहुत है, लेकिन जो अभी हमारा ग्राफ चल रहा है उसको देखते हुए थोड़ा सा डर जरूर लग रहा है। लेकिन हम बात 7 तारीख की करते हैं, क्योंकि 7 का घात उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप 7 तारीख को ले लीजिए। महज 4-5 घंटे के अंतराल में भारत के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आई। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, जो गोल्ड मेडल जीतने के काफी करीब थी। अभी खेल प्रेमी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि खबर आई कि विनेश ने संन्यास ले लिया, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये मैसेज शेयर करके अपने संन्यास की बात को सबके सामने शेयर किया। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट गई। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। काफी भावुक करने वाले ये शब्द थे, माफी और ऋणी रहूंगी। और आप सोचिए माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जब उनका बेटा या बेटी इतनी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचता है जो काफी सालों से जिसका सपना, वही तो क्या हम सब भारतवासी देख रहे थे। और जब आप गोल्ड के इतने नजदीक पहुंच जाते हैं और आपका पूरा सफर जो है वो शून्य हो जाता है, वो क्षण कितना दर्दनाक रहता होगा, इसको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आगे चलते हैं, 7 तारीख की बात करते हैं, जो एक काला दिन कह सकते हैं ओलंपिक्स में भारत के लिए बनकर आया। अंतिम पंगल, अपना पहला ही मुकाबला 0-10 के अंतर से हार गई। अंतिम पंगल के बाद भारत की महिला टेबल टेनिस टीम की स्टार खिलाड़ियों को उनसे काफी कम रैंक वाली जर्मनी की खिलाड़ियों क्वार्टर फाइनल में हराकर बाहर कर दिया। यह भी बहुत बड़ी हार थी। इसके बाद 110 मीटर हर्डल में ज्योति यराजी 13.16 सेकंड का समय निकालकर बाहर हो गई, जबकि उनका पर्सनल बेस्ट 12.78 सेकंड है। उससे भी कम में उन्होंने ये चीज की। आगे चलते हैं, सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर कल किसी से थी इतनी बुरी खबरों के बाद, तो वो थी मीराबाई चानू से। उनसे मेडल की उम्मीद थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो ग्राफ चल रहा था भारत का, जो ट्रेंड चल रहे थे भारत के, उसको देखते यही लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। मीराबाई चानू गोल्ड लाएंगी, सिल्वर लाएंगी, ब्रॉन्ज लाएंगी या कुछ नहीं लाएंगी, किसी को कुछ पता नहीं था। और जो डर था वो डर सच होता नजर आया, और वैसा ही हुआ जैसा डर था। मीराबाई चानू जो है वो 4थे नंबर पर रह गई, और 4था रैंक कितना दर्दनाक होता है ये किसी आप खिलाड़ी से पूछिए, जब आप कुछ पॉइंट से 4थे दर्जे पर आ जाते हैं। और एक और कह सकते हैं कि पेरिस से एक और दिल तोड़ देने वाली खबर आ गई। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडल विजेता भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू सिर्फ 1 किलोग्राम के अंतर से मेडल से चूक गई। चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल मिलाकर 199 किलो वजन उठाया और 4थे स्थान पर रही, जबकि थाईलैंड की वेटलिफ्टर 200 किलो, मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड की जो वेटलिफ्टर है 200 किलो वजन उठाकर इस इवेंट का ब्रॉन्ज अपने नाम कर गई, और 4थे नंबर पर मीराबाई चानू रही। इससे पहले भी आपको बता दूं कि इस ओलंपिक में भारत के कई खिलाड़ियों ने 4था स्थान पर फिनिश किया है और ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गए हैं, जो कि काफी दर्दनाक होता है, और इसकी पूरी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। आज हर किसी की नजर अगर किसी पे है तो वो है नीरज चोपड़ा, क्योंकि नीरज चोपड़ा जिनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, आज तक उन्होंने कभी हताश नहीं किया। और आपने पिछला इवेंट देखा जब वो सेमीफाइनल उन्होंने क्वालिफाई किया, सॉरी फाइनल उन्होंने क्वालिफाई किया और गोल्ड पर उनकी नजर है। पहली बारी में ही उन्होंने इस फाइनल को क्वालिफाई कर दिया, और अब हर कोई यही सोच रहा है कि इस इवेंट को अब किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि फिंगर्स क्रॉस करना बेहद जरूरी है। और देखिए, जब आप एक खेल प्रेमी होते हैं, फैन होते हैं, और आपकी नजर जो है ओलंपिक्स पे होती है, तो वाकई मैं आपको बात कहूं कि ये जो चीजें होती है ना, आपका दिल तोड़ देती हैं। क्योंकि जब आप अपने फैंस को देखते हैं इतने सालों बाद परफॉर्म करते, और उसके बाद खबर ये आती है कि डिस्क्वालीफाई हो गए, संन्यास ले लिया। संन्यास आप अच्छे नोट पे लें तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब संन्यास इस तरह से लें तो वाकई दिल टूट जाता है। और आज हम सब यही दुआ करते हैं और यही उम्मीद है कि एटलीस्ट एक स्वर्ण पदक जिसकी दरकार है वो नीरज चोपड़ा भारत के खेमे में लेकर आए। इसके लिए हमारी तरफ से, लाइफ टाइम्स की तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइफ टाइम्स और देखते रहिए ओलंपिक्स 2024।